अमेरिका ईरान की वॉर चलते हुए महाराष्ट्र का एक्सपोर्ट मार्केट ध्वस्त हो चुका है। अभी मैं सोलापुर के करमाळा तहसील में हूँ, जहाँ महाराष्ट्र का जो सबसे बड़ा केले के एक्सपोर्ट का हब है। अभी जिस वेयर हाउस में हम खड़े हैं वो पूरा भर चुका है लबालब, क्योंकि पिछले 10-15 दिन से जो केले का एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल है जो बाहर भेजना है, जो ईरान हो या फिर गल्फ कंट्रीज़ हो, जहाँ यूएई है, दुबई है, उसके अलग अलग पोर्ट्स पे भेजना है, वो भी जा नहीं रहा है। और ऐसे बहुत सारे केले के खेत हैं यहाँ, जहाँ हार्वेस्टिंग अभी होना बाकी है, लेकिन वो सभी जितने भी केले हैं और जितने भी उनका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो सभी अभी खेत में ही पड़ा है। यहाँ के एक्सपोर्टर्स जो 20-25 साल से इस पूरे बिजनेस में, उनसे बात करेंगे। सोलापुर हब माना जाता है एक्सपोर्ट के केले के लिए, क्या परिस्थितियां हैं अभी? ये सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में बनाना का बहुत बड़ा हब है और यहाँ से मतलब इंडिया से 70% माल यहाँ से पूरा एक्सपोर्ट हो रहा था, लेकिन ये वार के सिचुएशन की वजह से पूरा एक कॉलेप्स हो गया। समझ लो कि यहाँ का जो भी वार हो गया तब से कोई बनाना का फार्मर का हार्वेस्टिंग भी रुक गया है। और ये जो आपने तो देखा एक कोल्ड स्टोरेज पूरा भरे है, मतलब यहाँ से कोई कंटेनर का आउट गोइंग कुछ भी नहीं है, कुछ आ नहीं रहे जा नहीं रहे। इसमें से माल पूरा यहाँ पे टॉप है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा समझ लो इस हमारा इंडस्ट्री में 24,000 मीट्रिक टन यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज में ही माल रुका है सबका, और मीट्रिक टन यहीं पे रुका है। और बाकी चीज़ कुछ पोर्ट पे भी पड़ा है, कुछ बाय रोड भी है, वहाँ पे भी वेसल खड़ा है। मतलब पूरा इंडस्ट्री डिस्टर्ब हो गया। यहाँ पे कोरोना के बाद बनाना इंडस्ट्री इतना हाई लेवल पे चल रहा था, मतलब ये कुछ ना कुछ जीडीपी के लिए गवर्नमेंट मतलब सपोर्ट कर रहा था, लेकिन ये वार सिचुएशन की वजह से पूरा रुक गया। और इसका असर फार्मर को या एक्सपोर्टर को बहुत बड़ा होने वाला है, इसमें बहुत मिस होने वाला है। तो अब हम जहाँ खड़े, ये आप ही का कोल्ड स्टोरेज है, तो ये कितनी कैपेसिटी इसकी? ये 2400 मीट्रिक टन का कोल्ड स्टोरेज है, ये पूरा भरा है। तो इसमें अभी समझ लो 8-8 दिन हो गए इधर ही माल रुका है पूरा। तो ये माल जब जल्दी से जल्दी ये वार सिचुएशन ख़त्म हो जाए। इसमें क्या हुआ, शुरू में पहले वार भी हुआ था लेकिन एक कंट्री रुक गया था, लेकिन अभी इस मौसम में इस बार क्या हुआ कि बाकी कंट्री के ऊपर भी असर हो गया। समझ लें हमारा माल दुबई जा रहा है, ओमान जा रहा है, सऊदी जा रहा है, बाकी जगह भी जा रहा है, तो वो भी जगह पूरा रुक गया। पहले अभी चलो ठीक है ईरान रुक जाता तो, लेकिन बाकी कंट्री का भी डिस्प्लेस होना ज़रूरी था, तभी ये माल जल्दी सप्लाई होता था। रमज़ान का महीना है, मेरे ख्याल से हर साल यहाँ के तरबूजे हो या फिर जिसे पोमोग्रेनेट कहते हैं वो हो, और केला हो, वो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है यहाँ से। कि मतलब जब पीक सीज़न है तभी ये सब कुछ अफेक्ट हुआ है। हाँ, ये फार्मर का पहले से ही नियोजन रहता है, रमज़ान के पहले वो नियोजन करते हैं। इसके बाद ये जितना माल निकलता है वो स्टोरेज होके ही आगे जाता है। तो अभी बहुत असर पड़ा है किसानों के ऊपर भी और स्टोरेज के ऊपर, और हम जैसे एक्सपोर्टर के ऊपर बहुत असर हुआ है इसका। लगभग कितना बड़ा मार्केट है सोलापुर का, कितने हज़ार करोड़ में ये सब कुछ चलता है, और अब ये कितना अफेक्ट हुआ? सर ये बनाना सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में बनाना पूरा साल भर का मार्केट है। ये लमसम में 20 या 25 हज़ार हेक्टर में बनाना है यहाँ पे, और पूरा साल में समझ लो कंटेनर यहाँ से 30-35 हज़ार कंटेनर डिस्पेस होते हैं अरब कंट्री के लिए। तो ये 5-6 हज़ार करोड़ का मार्केट है पूरा। तो ये मार्केट मतलब इतना फास्ट मार्केट ग्रोथ हुआ था, लेकिन ये युद्धजनित परिस्थिति की वजह से मार्केट रिवर्स आएगा तो उसमें बहुत मिसगाइड होगा, मतलब बहुत गड़बड़ होगा। तो ये मार्केट जल्दी से जल्दी सुधर जाए और ये माल डिस्पेस हो जाए, जो भी फार्मर है उसको कुछ राहत मिल जाए, जो एक्सपोर्टर है उनका वहाँ पे माल पड़ा है, उनको कुछ भी पोर्ट पे चार्जेस लग रहे हैं, बाय प्लगिंग चार्जेस लग रहे हैं या अदर पोर्ट के चार्जेस लग रहे हैं, उसमें भी कुछ राहत मिल जाए, तभी ये इंडस्ट्री जिंदा रह जाएगी। नहीं तो ये इंडस्ट्री का सभी लोग देखेंगे भाई अभी इंडस्ट्री कुछ मतलब ये मिस है, तो उसके ऊपर कुछ सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये पूरा गड़बड़ हो जाएगा। ये कितने बक्से यहाँ पे लगे? ये और एक रूम दिख रहा है मुझे, ये भी भरा है पूरा? पूरा भर गया सर, ये पूरा कोल्ड स्टोरेज पूरा भर गया है। बहुत बड़ा स्टोरेज है यहाँ। ये बनाना पूरा 13 डिग्री पे हम मेंटेन करते हैं इसको, और ज़्यादा से ज़्यादा एक 10 दिन तक यहाँ पे एक 8 या 10 दिन रुकता है यहाँ पे, ज़्यादा दिन नहीं रुक सकते, क्योंकि उसको बाय रोड में हमें आगे भेजना है। यहाँ पे बाय रोड जाएगा या दुबई, ओमान, सऊदी जाएगा तो उसको 6-7-8 दिन लगता है। तो वही हिसाब से केले तो लगभग 15 से 20 दिन तक यहाँ से निकल के जेएनपीटी यानी कि जो मुंबई का पोर्ट है वहाँ से फिर ओमान हो, वहाँ मस्कत हो, या फिर सऊदी हो, या फिर दुबई,
वहां तक पहुंचेगा और फिर लोकल मार्केट में डिस्बर्स होगा। तो ये लगभग कितने 15 से 20 दिन में होना चाहिए? ये साइकिल यहाँ पे समझ लो 10 दिन और आगे की 10 दिन, मतलब एक 20 दिन का साइकिल रहता है। फिर उसके बाद वो राइपनिंग होके फिर ग्राहक तक माल जाएगा। लेकिन ये ज़्यादा इसके शेल्फ लाइफ 30 दिन तक होगी। लेकिन हम ज़्यादा रुक ले जाएंगे तो माल में कुछ खराबी होने का चांसेस रहता है। उसमें माल कुछ मिस हो सकता है, खराब हो सकता है। किस तरीके का रहता है एक्सपोर्ट का, एक दिखाइए जरा। मतलब क्योंकि क्या जलगांव के केले, यहाँ के केले जो है वो फेमस होते हैं, लेकिन वो शायद डोमेस्टिक मार्केट में जाते डोमेस्टिक में ज़्यादा जाते हैं। जलगांव का केला एक्सपोर्ट के लिए ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता वहाँ का। ये जो है ये अपना 30-35 दिन तक वहाँ पर इसका ट्रांजेक्ट रहता है। 30-35 दिन तक रहता है। हाँ, तो ये पूरा एक्सपोर्ट का पैकिंग है? पूरा एक्सपोर्ट का पैकिंग है। पूरा वो उसको वैक्यूम वगैरह करके फॉर्म वगैरह लगा के पूरा एक्सपोर्ट के हिसाब से वो पैकिंग किया जाता है। उसमें पूरा ये ग्रीन, यहाँ पे पूरा ग्रीन बनाना ही रहता है। वहाँ पे जाने के बाद इसको जो भी इथिलीन की प्रोसेस है वहाँ पे हो जाएगी। हम मतलब यहाँ से फार्म से हार्वेस्टिंग होके आएगा, इसको हम 13 डिग्री पे मेंटेन करेंगे। मेंटेन करने के बाद जो एक्सपोर्ट होगा वो भी 13 डिग्री से बॉम्बे तक जाएगा। और वहाँ से जब वहाँ पे डिस्टेंस पे माल जाएगा तो ये रैपनिंग वो 13 डिग्री पे मेंटेन होकर जाएगा। और रैपनिंग प्रोसेस वहाँ पे हो जाएगी। फिर रैपनिंग होने के बाद वो ग्राहक के पास जाएगा। ये अब इसका है 12.3, मतलब 13 से कम ही टेम्परेचर होना चाहिए। हाँ, बराबर है। ये पल्प का टेम्परेचर ये 13 डिग्री मेंटेन हो जाता है बराबर। ये कूलिंग में वही हिसाब से उसको मेंटेन करना है ताकि इसकी इथिलीन प्रोसेस रुक जाती है। मतलब जो भी इथिलीन प्रोसेस अंदर है वो इथिलीन प्रोसेस नहीं हो जाएगी। ऐसा ना राज्य सरकार ने इसमें अभी कोई मदद जारी की है, ना केंद्र सरकार ने। इसलिए हम ये ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि ये पता चले कि सिर्फ महाराष्ट्र नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में जितना भी एक्सपोर्ट है जो गल्फ के लिए जाता है, और स्पेशली रमज़ान का महीना चल रहा है, तो जो फल है, अनार हो, इसमें तरबूज हो, खरबूजा हो या फिर बनाना, ऐसे अलग अलग फल है जो रमज़ान में खाए जाते हैं। पपाया होता है वो भी खाया जाता है। तो उसके फार्मर्स हो या फिर उसके एक्सपोर्टर, वो सभी अभी चिंताग्रस्त है। और किस लिए? क्योंकि सब माल यहीं पे पड़ा हुआ है, वो जा नहीं रहा, वो एक्सपोर्ट नहीं हो रहा। और जितना भी बंदर में गया था, JNPT में गया था, वो अब वापस बुला रहे हैं क्योंकि अभी तक एक्सपोर्ट के लिए केंद्र सरकार ने कुछ किया नहीं है। उनका कहना है कि जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि जितनी देर तक ये वॉर सिचुएशन कायम रहेगी उतनी देर तक इनका सभी यहीं पड़ा रहेगा। और हार्वेस्टिंग जो माल निकालना है भी खेत से, वो भी खेत में ही है, वो भी निकाल नहीं पा रहे हैं। सिर्फ सोलापुर की इंडस्ट्री 5 से 6 हज़ार करोड़ की है, जो इस पूरे ईरान, अमेरिका, इजराइल की वॉर की वजह से अफेक्ट हो चुकी है, जिस पर सीधा ये परिणाम आपको यहाँ दिखाई देगा। जो वेयर हाउसेस, यहाँ फ्रेश केला आता है, कूल होता है और सीधा चला जाता है एक्सपोर्ट के लिए, वो सभी भरे पड़े हैं। कैमरा पर्सन गोपाल हरदे के साथ ओमकार वाबले, आज तक, सोलापुर।